जय मसीह। हम एक छोटा प्रार्थना करेंगे, इसके बाद आज का ये वीडियो और जो इंट्रोडक्शन हम करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, ये समय के लिए, ये मौका के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे भाई बहनों प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु आपकी चरण पर बैठकर सीखने के लिए प्रभु ये मौका दिया, इनके लिए धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा, आप असल शिक्षक है प्रभु। हम सबको आपकी आत्मा के द्वारा आपकी जो वचन में गहरा विषय हमको सिखा दीजिए प्रभु। हम सबको आपके हाथ में सौंपते ही प्रभु ये तालीम आप ही अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, आप ही अगुवाई कीजिए प्रभु। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, आमीन। देख लीजिए, ये गोटालो को लोरो किताब में हम पहले इसको विषय सूची में हम जाना है। विषय सूची में विषय सूची को तालीम, ये विषय सूची को तालीम में ये पूरा किताब 3 भाग में है। पहला, नया विश्वासी और को तालीम। अगर नया विश्वासी है उसको क्या क्या सिखाना है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। नया विश्वासी और को तालीम पुस्तक, और इसके बाद अगुवाहर को तालीम। पहला भाग है इस किताब में, पहला भाग है नया विश्वासी हर को तालीम। दूसरा भाग है विषयगत अनुक्रमणिका, माने टॉपिकल कंकॉर्डेंस। तो माने प्रत्येक विषय के बारे में अनेक रेफरेंस बाइबल बाटा हमको दिखा देते हैं। तो तीसरा भाग है अगुवाहर को तालीम। ये पूरा 90% एक किताब अगुवाहर को तालीम, क्योंकि ये अगुवा पास्टर लोगों के लिए मात्र लिखा है। जो हमारी आज ये 6 महीना का प्रोग्राम में पहले आप देख सकते, तो आपके जो भेजा PDF में आपको सिलेबस दिया है, इसमें पहला भाग है यहाँ देख लीजिए। हम अगुवाहर को तालीम में आराधना करने बाणी बसालनो, इधो देख लीजिए यहाँ पे आराधना करने बाणी बसालनो, यहाँ पे का 4 ये पद में हम देख सकते का कितना है नंबर 249 ना भी 149 249 जितना भी, तो का इसमें यहाँ पे। तो पहला उसमें अगर हम हमारा सिलेबस खोले, सिलेबस में हम देख सकते हैं कि पहला एक विषय के लिए कितना समय ले रहा है, कितना समय शायद लेगा, इसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के अनुसार हम देख सकते हैं। देख लीजिए, विषयगत अनुक्रमणिक होने के बाद हम अगुवाहर को तालीम में हम गए। इसमें पहला का को 4 है ना, का को 4, का को 2, का को 4, 3 हुआ, का को 4 आराधना करने बाणी बसालनो। तो इसमें प्रत्येक 7 विषय है। तो पहला विषय में क्या है, उपासना करने बाणी नवीकर करनो, इसके बारे में। तो पहला विषय हम एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देख लीजिए कितने पेजेस है पहले विषय में, 3 पेजेस है, 3 पेजेस है। इसको हम 1 2 और 3, सिर्फ 3 पेजेस। तो ये 3 पेजेस हम एक दिन में पढ़ना है, क्योंकि जब हम बाइबल स्टडी करते समय
हम बाइबल पढ़ते समय इसको भी हमको बगल में रखे तो आसान हो जाएगा, ताकि ये 3 पेजेस एक दिन में पढ़ लिया तो आपको नोट्स बना दिया, बगल में रखे, तो इस दिन का आज हो गया। और दूसरा दिन धन्यवाद दिनो रा प्रशंसा करनो, ये दूसरा दिन, तो इसमें भी सिर्फ 2 पेजेस है। ये सिर्फ 2 पेजेस हम बाइबल पढ़ने के बाद ये 2 पेजेस पढ़ना है, पढ़कर हमारा खुद का नोट्स बनाना, और सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस पढ़ना है। ऐसे हम दिन में 45 और आधा घंटा समय दिए तो आसान 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा हो जाएगा। अभी तीसरा दिन अध्याय 3, ऐसे एक हफ्ता में ये बाणी बसालनो, आराधना करना, बाणी बसालनो, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सिलेबस में देखें, नेक्स्ट है नया विश्वासियों को तालीम। तो नया विश्वासियों को तालीम में पूरा 21 भाग है। पहला भाग बाइबल परमेश्वर का वचन हो। कितने पेजेस है इसमें? सिर्फ 2 पेजेस, सिर्फ 2 पेजेस। देख लीजिए, एक पेज इधर हो गया और दूसरा पेज में ये। तो सिर्फ ये 2 पेजेस एक दिन में पढ़ना है। पढ़कर तो क्या है बाइबल का परमेश्वर का वचन, इसके बारे में पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते समय हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे बाइबल का रेफरेंस दिया है। अच्छा है अगर हम जाकर ये बाइबल का रेफरेंस भी पढ़ें, क्योंकि हम अच्छी तरीके से हम जान सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इधर 2 तिमोथी 3:16 लिखा है। तो 3:16 में क्या लिखा हुआ है, हम जाकर वहाँ पढ़े तो आसान से समझ जाएगा। सिर्फ 2 पेज, ये 2 पेज पढ़े हो गया। दूसरा दिन परमेश्वर, तो परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। ये भी 2 पेज, ये भी हो जाएगा। तो फिर मानिसरा शैतान का उद्देश्य क्या है हमारा जीवन में, क्यों लोगों को फंसाना चाहता है, ये सब विषय यहाँ पे लिखा है, इसको भी हम देख सकते हैं। ऐसे फिर नया करार ले के शिक्षा दिनचा यीशु मसीह के बारे में, ऐसे थोड़े थोड़े समय लेकर हम पढ़ना है। साथ में हमारा खुद का नोट्स बनाए तो अच्छा है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, जिससे हम प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते समय, उसी समय में 1 आधा घंटा इसके लिए रखें। तो 2-3 पेज पढ़ते जाए तो आराम से 2 महीने में अंतर हम सारा सिलेबस को, जो सिलेबस ने दिया, उसको पूरा कर सकते हैं। जब हम सोचे नहीं 1 हफ्ते में मैं बैठूंगा, बहुत सारे पढ़ूंगा, तो हम समझ नहीं पाते, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कल पढ़ूंगा, वो हमेशा कल के लिए पोस्टपोन होता जाता रहता है। इसलिए आज बाइबल में भी इसे लिखा है ना, आज एकदम असल टाइम है। तो आज सिर्फ 2 पेज पढ़ने का, जो एक अध्याय है, इसको पढ़ने का एक बाणी बनाए, अच्छी तरह से सीख सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु को महिमा होस।